आरजीकर वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो लेते हुए आज सुनवाई का फैसला किया था। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उसमें कई अहम बातें जो हैं वो जज की तरफ से कही गई हैं और कई चीजों पर सवाल भी खड़े किए गए हैं और उन्हीं सब के बाद जो है अलग अलग आरडीएस जो है यानी कि रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन वो मीटिंग्स कर रहे हैं और इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अब आगे क्या करना है। क्या स्ट्राइक को फिलहाल के लिए खत्म किया जाए या आगे हम क्या करें, इस पर चर्चाएं लगातार चल रही हैं। और उसी बीच में आरएमएल की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी होता है कि हमारी इंटरनल मीटिंग में इस बात को डिसाइड किया गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सब चीजें कही हैं उसमें अगर आगे समाधान निकलता है तो हम जो है अभी के लिए स्ट्राइक कॉल ऑफ करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन अभी भी इस डिसीजन को होल्ड पर ही रखा गया है, खुलकर अभी इस डिसीजन को फाइनल नहीं माना गया है क्योंकि अभी बाकी आरडीएस की मीटिंग चल रही है। और इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर आकाश, जो कि स्पोक्स पर्सन भी हैं आरएमएल आरडीए के और साथ ही साथ जनरल सेक्रेटरी भी हैं। उनसे बात करते हैं। मुझे ये बताइए आकाश के एक नोटिफिकेशन आता है जिसके बाद खबर ये आती है कि स्ट्राइक खत्म करते हैं अभी के लिए आप लोग, तो क्या ऐसा है खत्म हो गई है आरएमएल में सभी रेसिडेंट्स की स्ट्राइक? जी, स्ट्राइक खत्म होने की तरफ से नहीं, हमारी तरफ से ये मीटिंग हुई थी कि थोड़ी देर के विद होल्ड करते हैं ना रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुओ मोटो लिया इस मामले में और बड़ी पॉजिटिव बातें बोली। उन्होंने बोला कि वो मानते हैं कि जो स्वास्थ्यकर्मी हैं वो दिन रात काम में लगे रहते हैं, तो उनकी जो वर्किंग एनवायरनमेंट है उसका इंक्रीजमेंट होना चाहिए, उन्हें सेफ्टी मिलनी चाहिए, उन्हें ड्रिंकेबल वाटर मिलना चाहिए, डीडीआर मिलना चाहिए, वॉशरूम मिलना चाहिए। ये खुद चीफ जस्टिस जी ने आज बोला। ओपनिंग टिप्पणी में उन्होंने डॉक्टर्स की बड़ी प्रोत्साहना की कि वो अपना दुख दर्द खुद भूल के काम में लगे रहते हैं। तो ये बात हमें काफ़ी अच्छी लगी। जो हमारी मांगे थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई बंगाल सरकार को और पुलिस को भी, जो बात हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि 7,000 का मॉब बिना पुलिस की परमिशन और जानकारी के अस्पताल में नहीं घुस सकता और तोड़फोड़ नहीं कर सकता। यही बात आज चीफ जस्टिस जी ने भी कही। तो ये देख के हमारा हौसला बढ़ा है कि हमें जो इंसाफ की जो हम मांग कर रहे हैं वो हमें जल्दी ही मिल जाएगा। नेशनल टास्क फोर्स की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है और यही बात इसी तरह की एक कमेटी बनाने की बात जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से भी मीटिंग्स में कही गई थी कि अगर रेसिडेंट्स राजी हो जाते हैं तो हम एक कमेटी बनाएंगे और उसमें इन सब चीजों का फैसला करेंगे। हॉस्पिटल में सीसीटीवी, डार्क एरियाज, उसके अलावा सिक्योरिटी। तो क्या लगता है इस टास्क फोर्स में अगर कुछ अहम डिसीजंस लिए जाएंगे आगे तो डॉक्टर्स के लिए वो एक अच्छा डिसीजन होगा? डॉक्टर्स उसको किस तरह से? जी मैम, इस चीज़ की मांग हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं कि जो यहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट है वो इतना स्टैंडर्ड का नहीं है कि डॉक्टर्स 48 घंटे काम कर सके और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरी ना हो। फीमेल डॉक्टर्स के लिए अलग से वॉशरूम नहीं है, तो आप खुद सोचिए 48 घंटे की ड्यूटी में वो सेपरेट वॉशरूम भी उन्हें हम नहीं प्रोवाइड कर पाए। वो भी हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है आरएमएल, उसके अंदर तो पेरिफेरल हॉस्पिटल्स की कंडीशन तो आप सोच ही सकते हैं। तो ये बात सुन के हमें थोड़ी प्रोत्साहन मिली कि हमारी जो बेसिक मांगे हैं, जो बहुत बड़ी हाईफाई चीज़ों की कोई मांग हमने नहीं रखी, ना सरकार के आगे, ना कोर्ट के आगे, ना एडमिनिस्ट्रेशन के आगे, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो बात वहाँ तक पहुँची है और टास्क फोर्स का गठन हुआ है और हमें उम्मीद है कि वो टास्क फोर्स जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हमारी हैं उन पर जल्दी काम करेगी और ग्राउंड लेवल पर उसका असर देखने को मिलेगा। आखिरी सवाल मेरा ये है कि स्ट्राइक को लेकर अब क्या स्टेटस है? क्या सभी आरडीएस बात पे मान गए हैं कि फिलहाल के लिए हम जो है स्ट्राइक खत्म करें? जी, अभी मीटिंग के बाद ही इसके बारे में कुछ ऑफिशियल फाइनल दे पाएंगे, लेकिन हमारा यही मानना है कि हम सब लोग एक सेम ग्राउंड पे आकर एक कंबाइंड डिसीजन दें ताकि लोगों को ये मैसेज जाए कि सब अभी भी सारे डॉक्टर और सारे आरडीएस संगठित हैं और हमारी बातें जब तक ये संघर्ष, अगर स्ट्राइक भी अगर आज हम कॉल ऑफ करते हैं तो जो हमारा ये मूवमेंट है और संघर्ष वो खत्म नहीं होगा जब तक हमारी बहन को इंसाफ ना मिल जाए, जब तक जो डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उन्हें बेसिक रिक्वायरमेंट्स ना मिल जाए और सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट का ड्राफ्ट ना मिल जाए। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि किस तरह से आज की जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है उस पे डॉक्टर्स मानते हैं कि उसमें जो नेशनल टास्क फोर्स की बात सुप्रीम कोर्ट से कही गई है जिसमें कई सारे डॉक्टर्स जो हैं वो रहेंगे और काफ़ी ऑफिशियल्स रहने वाले हैं, जिसमें जो हॉस्पिटल्स के अंदर सेफ्टी सिक्योरिटी का इशू बार बार उठ रहा है उसको लेकर चर्चा होगी, उस पर काम होगा। इसी के लिए डॉक्टर्स खुश हैं कि कोई कदम जो है उसकी पहल होती है, कोई कदम जो है बढ़ाया जाता है सेफ्टी और सिक्योरिटी की ओर। इसके अलावा डॉक्टर्स का कहना है कि अभी और हमारी मीटिंग्स जो है वो चल रही हैं, उसके बाद ही हम कोई फैसला करेंगे कि आखिर हम जो है आज के लिए अब हड़ताल फिलहाल खत्म करेंगे या फिर अभी हमारी ये हड़ताल चलेगी। ये अब से कुछ देर में फैसला हो जाएगा। कैमरा पर्सन कुमार के साथ मदिहा, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.